नमस्कार। आज फिर से हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी यूजी लेवल का अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज ये हम जो पेपर लेके आए हैं ये है 8/8/2025 को पूछा गया पेपर है। 4:30 से 6:50 PM का जो भी शिफ्ट था उसके अंदर पूछा गया पेपर है। बिना किसी देरी के हम बढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। आज का इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी शामिल है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह है पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। भारत के नक्शे के अंदर जो इस साइड में है वह वेस्टर्न घाट है। तो यह जो पश्चिमी घाट है, ये जो वेस्टर्न घाट है, ये अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंदर भी शामिल है। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है, भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व है यह संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय बीज नीति निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बीज नीति है वह सन 2002 के अंदर शुरू की गई थी। नेशनल सीड पॉलिसी सन 2002 के अंदर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में दक्षिणी चीन सागर पर किन दो देशों के बीच नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हो गई? तो 2025 का था, दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बात हो रही है। तो यह है चाइना और फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो वह है पोषण अभियान। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में पोषण अभियान। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? 2025 के अंदर की गई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये कहता है कि किस संस्थान ने कर्तित पुष्पों के ताज़ापन को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कागज आधारित टेक्निक जिसका नाम है फ्रेशनेस कीपर विकसित की? तो ये फ्रेशनेस कीपर है ये विकसित की थी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस दीर्घकालिक रोग में फेफड़ों के वायु कोशों की आंतरिक भित्ति या एलियोली क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? तो कौन सा दीर्घकालिक रोग है? वह है वात स्फीति। उसमें वात स्फीति में फेफड़ों के वायु कोशों की आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है, कैबिनेट मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू किस मंत्रालय से संबंधित थे? मई 2025 में विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 में इसे नामित किया गया था। तो इनका संबंध था नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पहले प्रमुख नौसैनिक अभ्यास। भारत का पहला प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है AIKE-YME का उद्घाटन संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित किया गया? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है क्योंकि पहला प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है जो तंजानिया अफ्रीकी देश के तट पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था। सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया किस वर्ष लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी 2006 में। सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था जिसका नाम है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र किस वर्ष लागू हुई? सन 2006 के अंदर लागू हुई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 कहता है, भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख होता है जिला न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई गई नक्काशी का उल्लेखनीय विशेषता क्या है? सांची के जो भी स्तूप है उसके प्रवेश द्वार के ऊपर जो भी नक्काशी है उनकी विशेषता है जातक खताओं उनका विवरण किया गया है। जातक खताओं का व्याख्यान या आख्यान किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 कहता है कि 14 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिकता थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया?
तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने भारतीय आर्थिक राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दिया? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नारोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए बल दिया गया पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग। पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग। दोस्तों हम 40 MCQ लगाने वाले हैं जो एक पेपर सेट के अंदर पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन हम लगाएंगे यहाँ पे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा सोर्स चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है, वह है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मगध काल की न्यायिक संरचना में व्यवहारिक कौन थे? तो मगध काल की न्यायिक संरचना में व्यवहारिक थे वकील न्यायाधीश। वकील न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधुरानी और भवानी पाठक का संबंध निम्न में से क्या इंगित करता है? भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक का संबंध है। इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस शूटिंग स्पर्धा में स्मरणप्रीत कौर बराड़ ने लिमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता? तो आंसर बनेगा इसका 25 मीटर में। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ये जो प्लेयर है इसका नाम किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, हर्षचेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है? हर्षचेज प्रयोग ने तो यह प्रयोग किया था 1952। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस इंडियन लाइट टैंक ने दिसंबर 2024 में 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अनेक राउंड फायर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की? तो आंसर बनेगा इसका जोरावर। लाइट टैंक का नाम है जोरावर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दिसंबर 2024 PIB फैक्ट शीट में हाईलाइट किए गए किस नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को समुदाय उपार्जित निमोनिया के विरुद्ध भारत की पहली स्वदेशी औषधि के रूप में जाना जा रहा है? तो इसका आंसर बनेगा नेफिथ्रोमाइसिन। अब अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ी है? NW10 से जुड़ी है। कौन सी नदी है? तो नदी का नाम है अंबा नदी है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 10 से जुड़ी है। नेशनल वाटरवेज एक होता है NH नेशनल हाईवेज, एक होता है NW नेशनल वाटरवेज। अंबा नदी 10 से जुड़ी है। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है? रैम का कार्य है रन कर रहे प्रोग्राम के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करना। यानी जो अभी वर्किंग में रन कर रहे मतलब अभी जो चालू है उन प्रोग्राम के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करना। निम्न में से कौन सा अंग आवर्त बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? कौन सा अंग आवर्त बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? तो आंसर बनेगा जायांग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर बनेगा वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला क्वेश्चन नंबर 29, शिलोंग की बारापानी झील को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलोंग की जो बारापानी झील है उसको उमियम झील के नाम से जाना जाता है, उमियम झील। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, बंगाल सती विनियमन निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो बंगाल सती विनियमन है सन 1829 में
अधिनियमित किया गया 1829 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोंगला बंदरगाह है जो हाल ही में सामरिक विकास और व्यापार संबंधों के लिए खबरों में रहा, किस देश में स्थित है? तो मोंगला बंदरगाह है, तो मोंगला बंदरगाह का संबंध है बांग्लादेश के साथ में। कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? योजना आयोग 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय है। योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है अनुच्छेद नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय संस्थान ने एक किफायती उपकरण विकसित किया है जो रक्त से प्लाज्मा को तेजी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत 1000 रुपये है? तो प्लाज्मा को तेजी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है वह उपकरण विकसित किया है IIT इलाहाबाद ने। अगला क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किस केंद्र शासित प्रदेश को निम्न में से किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो अनुच्छेद 239 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकैथलॉन जिसने 2009 में भारत में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में स्थापित किया, क्या है? तो डिकैथलॉन क्या है? एक फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता, फ्रेंच स्पोर्ट्स गुड्स रिटेलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलमकारी नामक कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है क्या? कपड़ा। कपड़ा है। कलमकारी नामक कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 38, डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन में जाके सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते हैं? सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द संदर्भित करते हैं जिले को। ज्वालामुखी प्राय किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? तो अभिसारी और अपसारी परिसीमा में। तो दोस्तों ये था एक पेपर सेट रेलवे NTPC एग्जाम में पूछे गए 40 क्वेश्चनों का सेट। इसी प्रकार के प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसे पेपर सेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।